आज का जो टॉपिक रहेगा तो हम ये पढ़ेंगे why some alleles are dominant and recessive। क्यों हमारे पास जो अलील्स होते हैं, कुछ अलील्स डोमिनेंट होते हैं और कुछ जो अलील्स होते हैं वो क्यों रिसेसिव होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज। ठीक है, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे प्लेयोट्रॉपी को। ये पता होना चाहिए हम किसको बोलेंगे डोमिनेंट एलील, किसको बोलेंगे रिसेसिव एलील। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अगर हमारे पास समझ लो ये डीएनए हमारे पास, इसको समझने के लिए बेटर थिंग ये कि हम जीन का कंसेप्ट ले आए। समझ लो ये डीएनए है और इस डीएनए के ऊपर ये नॉर्मल जीन है। ये जो हमारे पास एक जीन है, अलील है, आप समझ लो एलील जो ये नॉर्मल एलील है। सो इफ वी टेक दिस थिंग, से दिस इज अ नॉर्मल जीन, या आप इसको बोलोगे अ नॉर्मल एलील, ये नॉर्मल एलील है। अब ये नॉर्मल एलील जो है, इट विल एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा क्योंकि प्रोटीन बनाएगा, ये तो कॉमन सेंस है, यू नो अबाउट दीज थिंग्स। तो अगर एक नॉर्मल प्रोटीन है तो हम ये बोलेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा और एक प्रोटीन बनाएगा। आप समझ, एक प्रोटीन बनाएगा। ठीक है बेटा, जब इसने एक प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन जो है दैट में एक्ट एज ए एंजाइम। वो प्रोटीन जो हमारे पास होगा दैट में एक्ट एज ए एंजाइम, वो एक एंजाइम एक्ट करेगा। आप समझ लो, मैं अगर एंजाइम की शेप बनाऊं तो आप समझ लो ये एंजाइम एक्ट करेगा और ये एंजाइम जो है इट विल बाइंड विद अ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा। जब ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और देन फाइनली देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और ये जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन फिनोटाइप। ये किसी फिनोटाइप के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास समझ लो एक डीएनए है और डीएनए के ऊपर एक जीन है या कोई एलील है, नॉर्मल जीन है, और हमने बोला ये अनमॉडिफाइड है डीएनए, इजंट इट? इज नॉट ए मॉडिफाइड डीएनए, ये अनमॉडिफाइड है। अब ये डीएनए नॉर्मल है तो इसने प्रोटीन बनाया, इस जीन ने जो इसके ऊपर लोकेटेड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से। अब ये प्रोटीन जो है ये इट में एक्ट एज एंजाइम, ये एक एंजाइम एक्ट कर सकता है और वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा। हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट किसी फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड दैट विल बी अ नॉर्मल फिनोटाइप। वो एक नॉर्मल फिनोटाइप जो होगा हमारे अंदर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ऐसे एलील को आप बोलोगे डोमिनेंट एलील। व्हाट विल बी दिस टाइप ऑफ एलील कॉल्ड है डोमिनेंट एलील, इसको बोलोगे। ठीक है बेटा, अब मैं और एक कंडीशन बताऊंगा आपको। समझ लो हमारे पास फिर से मैं ये डीएनए बना रहा हूं, आप समझ लो ये डीएनए है। अब ये डीएनए के ऊपर एक जीन या एलील लोकेट है, ये समझ लो ये जीन या एलील यहाँ पे है हमारे पास लोकेट। अब ये डीएनए जो है ये अभी नॉर्मल डीएनए है। यू कैन कॉल दिस डीएनए एज अनमॉडिफाइड डीएनए। अब ये मॉडिफाई नहीं हुआ, इट इज अनमॉडिफाइड डीएनए। अब इस डीएनए को क्या हो गया, इसके अंदर आ गई म्यूटेशन। क्या आ गई बेटा? अब इस डीएनए के अंदर इस जीन या इस एलील में आ गई क्या? म्यूटेशन आ गई, चेंज आ गई। म्यूटेशन सिंपली अ चेंज। अगर म्यूटेशन आ गई, अब हमारे पास तो यही डीएनए है नो डाउट, लेकिन ये जो जीन यहाँ पे है ये म्यूटेंट हो गया। ये जो एलील यहाँ पे ये क्या हो गया, ये म्यूटेंट हो गया। सो वी कैन से नाउ दिस डीएनए हैज बिकम अ मॉडिफाइड डीएनए। हम ये बोलेंगे ये एलील जो है ये क्या हो गया, ये मॉडिफाइड एलील हो गया। क्यों? क्योंकि इस एलील के अंदर क्या आ गई, मॉडिफिकेशन आ गई। उस मॉडिफिकेशन की वजह से हमारे पास जो अब एलील आएगा दैट विल बी अ मॉडिफाइड एलील एंड इस डीएनए को आप बोलोगे इट्स अ मॉडिफाइड डीएनए, इजंट इट? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम ये जानेंगे कि अब ये भी हो दिखाएगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगे। मैं इसको ले रहा हूं दो कंडीशन में। एक कंडीशन ये है कि ये फॉर्म करेगा नॉर्मल प्रोटीन, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है।
मे बी ऐसी म्यूटेशन आई जिससे कोई इम्पैक्ट नहीं डाला जीन के ऊपर, सारे अमाइनो ऐसे कंबाइन हो गए, नॉर्मल थे, तो हमने बोला इधर इट में मेक है अनमॉडिफाइड प्रोटीन, या ये क्या बना सकता है, अनमॉडिफाइड प्रोटीन बना सकता है। बात आई समझ में, क्या बना सकता है, अनमॉडिफाइड प्रोटीन, एंड वो बन सकता है एंजाइम, क्या बन सकता है, और वो बनाएगा प्रोडक्ट्स, क्या बनाएगा, क्योंकि सबस्ट्रक्ट के साथ बाइंड हो जाएगा और प्रोडक्ट्स बनाएगा, एंड प्रोडक्ट बनाएगा, एंड दैट प्रोडक्ट में लीड टू द नॉर्मल फिनोटाइप। वो क्या बनाएगा, नॉर्मल फिनोटाइप बनाएगा। जैसे हमारे पास वो फिनोटाइप था वैसे ये भी आएगा नॉर्मल। मॉडिफिकेशन होगी जीन के अंदर, एलील के अंदर, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा फिनोटाइप के ऊपर। इसका मतलब अनमॉडिफाइड प्रोटीन बन गया, एंजाइम बन गया, प्रोडक्ट आ गया, हमारे पास नॉर्मल फिनोटाइप है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास लेस इफिशिएंट एंजाइम बन जाए, ठीक है बेटा, और वो लेस इफिशिएंट एंजाइम जो है वो भी बाइंड हो जाएगा किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, और वो भी बनाएगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में लीड टू द नॉर्मल फिनोटाइप बनेगा। टाइम तो कंज्यूम करेगा एंजाइम फंक्शन करने में, लेस इफिशिएंट है, लेकिन फाइनली वो प्रोडक्ट नॉर्मल फिनोटाइप बनाएगा। या ऐसा हो गया कि म्यूटेशन ऐसी होगी कि ये पूरी तरह क्या हो गया, ये जो हमारे पास एलील था ये पूरी तरह मॉडिफाइड प्रोटीन बना रहा है, या हम बोलेंगे ये डिसफंक्शनल एंजाइम बना रहा है। तो हम ये बोलेंगे इट इज फॉर्मिंग ए डिसफंक्शनल एंजाइम। ये मिसमैच प्रोटीन बना रहा है। अब मिसमैच प्रोटीन की वजह से हमारे पास एंजाइम भी क्या होगा, डिसफंक्शनल एंजाइम होगा, और नो एंजाइम, यानी कोई एंजाइम ही नहीं बनाएगा। ओके, जब ये कुछ नहीं बनाएगा then there will be no phenotype, आएगा कोई phenotype, no phenotype, point to be note this important। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला कंडीशंस क्रिएट कर रहा हूँ। आप डोमिनेंट एलील किसको बोलोगे और रिसेसिव एलील किसको बोलोगे। इधर सुनो, मैंने आपको बोला हमारे पास एक जीन है, वो एक्सप्रेशन दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और वो प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम कर रहा है बॉडी के अंदर। अब वो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना लिया उसने, उसके बाद प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट किसी फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जैसे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आप समझ लो, ऐसे फिनोटाइप के लिए या स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फिर हमने देखा कि यही डीएनए हमारे पास था, अनमॉडिफाइड था पहले, लेकिन इसको कोई म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन की वजह से उसके अंदर एलील जो था या जीन जो था ये मॉडिफाई हो गया। क्या हो गया, हम इसको बोल सकते हैं मॉडिफाइड डीएनए या मॉडिफाइड एलील हो गया हमारे पास। अब ये एलील भी एक्सप्रेशन दिखा रहा है, ये एलील भी क्या दिखा रहा है, दो कंडीशंस में यहाँ पे बता रहा हूँ, ये भी एक्सप्रेशन दिखा रहा है। एक्सप्रेशन में क्या दिखा रहा है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है, इसके अंदर म्यूटेशन आ गई लेकिन अनमॉडिफाइड प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन में कोई भी चेंज नहीं आई, वो अनमॉडिफाइड था। उसके बाद वो एंजाइम एक्ट कर गया, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया, प्रोडक्ट बनाया, नॉर्मल फिनोटाइप आया। तो हमने बोला इस म्यूटेशन से इस एलील के ऊपर कोई असर, इसका एक्सप्रेशन नॉर्मल आ गया। यहाँ ये बनाएगा लेस इफिशिएंट एंजाइम, एंजाइम ऐसा बनेगा उतना इफिशिएंट नहीं होगा जितना कि एक नॉर्मल डीएनए के अंदर था, और वो लेस इफिशिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया, थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा लेकिन नॉर्मल फिनोटाइप लाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर म्यूटेशन ऐसी आई कि इसने मिसमैच प्रोटीन बनाया, टोटली डिफरेंट प्रोटीन बनाया, अब डिसफंक्शनल एंजाइम हो गया, और हम बोलेंगे नो एंजाइम, एंजाइम ही नहीं बनाया इसने, तो हमारे पास कोई भी फिनोटाइप नहीं आएगा। अगर ऐसी कंडीशन तुम्हें किसी एलील की हो जाएगी, लिसन टू मी ऑल, इफ देयर इज अ डिसफंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम और देयर इज नो फिनोटाइप, then we can call that allele as a recessive allele. What will be that allele called as? Recessive. If anybody asks you a question, देखो समझने की कोशिश करना, एक्सप्रेशन आ गया तो डोमिनेंट है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। डोमिनेंट एलील हम किसको बोलेंगे, जिसका एक्सप्रेशन आता हो, तो डोमिनेंट एलील है। इसमें भी एक्सप्रेशन आ गया, डोमिनेंट एलील है। चाहे कि मॉडिफाई हो गया लेकिन अनमॉडिफाइड प्रोटीन दिया, मॉडिफाई हो गया लेकिन लेस एफिशिएंट प्रोटीन दिया, तो दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन आ रहा है, तो हम बोलेंगे डोमिनेंट है। लेकिन इसमें मुझे बता, इस म्यूटेशन से कोई एक्सप्रेशन आता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो इसको हम बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे, इस एलील को हम बोलेंगे रिसेसिव एलील। व्हाट विल बी दिस एलील कॉल्ड है,
If question is asked in examination, recessive allele is, से अगर आपसे पूछा जाएगा recessive allele is, पहले आपसे पूछा जाएगा it will make unmodified, से आपसे पूछेगा नॉर्मल प्रोटीन एंड नॉर्मल फिनोटाइप, पहला क्वेश्चन होगा नॉर्मल मिक्स, नॉर्मल रिसर्च वैल्यू इज मेकिंग नॉर्मल प्रोटीन एंड फिनोटाइप। फिर आपसे सेकंड में पूछा जाएगा मॉडिफाइड नॉर्मल प्रोटीन इज फॉर्मिंग, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड अनमॉडिफाइड नॉर्मल फिनोटाइप, उसके बाद पूछा जाएगा फोर्थ वन मॉडिफाइड with no phenotype. What will be answer? The fourth one will be its answer. It's modified with no protein. This will be its answer. और dysfunctional enzyme भी बोलेगा आपसे, यहाँ पूछेगा no enzyme. तो this will be the option for recessive allele. अब समझ में आ गया, जिसका एक्सप्रेशन आ जाता हो वो डोमिनेंट रहेगा, हमेशा याद रखो। जिसका एक्सप्रेशन नहीं आता हो तो दैट विल बी रिसेसिव। और रिसेसिव एलील कब क्रिएट हो जाता है? जब म्यूटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? और म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाती है? मॉडिफाइड एलील बन जाता है, चेंज हो, मॉडिफिकेशन उसी को बोलते हैं। मॉडिफाइड एलील बन जाता है, डिसफंक्शनल एंजाइम हो जाता है या नॉन एंजाइम हो जाता है, नो एंजाइम होता है, उसकी वजह से नो फिनोटाइप का एक्सप्रेशन आ जाता है, तो हमारे पास रिसेसिव एलील जो है वो वजूद में आ जाता है। ठीक है, कोई कंडीशन जहां पे एक्सप्रेशन हो वो डोमिनेंट रहेगा, जहां पे एक्सप्रेशन ना हो वो रिसेसिव है। तो एक्सप्रेशन किसकी चीज की वजह से नहीं आ जाता है? अगर एलील को क्या हो गया? मॉडिफिकेशन होगी। और अगर मॉडिफिकेशन होगी, उसने क्या किया? उसने कोई एंजाइम में कोई प्रोटीन नहीं बनाया या मिसमैच प्रोटीन बनाया, डिसफंक्शन एंजाइम बनाया। तो अगर डिसफंक्शन एंजाइम बनाएगा वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होगा, अगर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिनोटाइप नहीं आएगा। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाई सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है ना, इसको आप लिखो।